का चुनाव होता, जनता महापौर क्यों चुनती है? कि हमारे गली मोहल्ले में नाली बन सके, सड़क बन सके, साथ ही पार्क बच्चों के खेलने के लिए बन सके। कितने पार्क का निर्माण हुआ, कितना अजाल जेबर के काल में कितना तरीके का पार्क बना? देखिए, पिछले 3 काल जो महापौर के निकले हैं, चाहे किरणमयी नायक जी का रहा हो, चाहे प्रमोद दुबे जी का रहा हो, चाहे एजाज जेबर जी का रहा हो, गली मोहल्ले में भी यदि हम जिम इक्विपमेंट दे पाए हैं और पार्क बना पाए हैं तो कांग्रेस की सरकार ने ये काम किया है। चाहे साफ सफाई का काम हो, चाहे इनसे। लेकिन भ्रष्टाचार की भी खबरें आई कि भ्रष्टाचार हुआ है। अरे रचिका जी, ये भ्रष्टाचार के सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। एक भ्रष्टाचार सिद्ध हुआ हो तो भारतीय जनता पार्टी के इतने लोग बैठे हैं, ताल ठोक के। झूठा आरोप क्यों लगाते हैं सीमा जी? आप लोग क्यों झूठा आरोप लगा देते हैं? कांग्रेस काम ही ऐसा करती है, झूठ बोलने का काम करती है। आपको एक उदाहरण और दूंगी कि तेली बांधा में एक सामुदायिक भवन बना था जो शिव डहरिया जी ने बनाया था, उसे अपना कब्जा कर लिया था। उन्होंने सारे एसी, फर्नीचर, सारी सुविधाएं सिर्फ निगम के खर्चे से, राज्य शासन के खर्चे से तय किए थे, वहां पे लाए थे। तो इनका काम सिर्फ भ्रष्टाचार करना है पूरी। अच्छा चलिए, ठीक है। एक सवाल मेरा और है, पार्षदों को फंड रिलीज नहीं हुआ था, ये भी आरोप लगाता है एजाज जेबर के ऊपर। इस पर क्या कहेंगे आप लोग? पार्षदों को फंड नहीं मिला, इस वजह से काम नहीं हो पाया क्या? देखिए, आप देखेंगे कि लगातार यदि बात करूं, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, चाहे अभी फंड की बात करते हैं, आप देखेंगे कि स्मार्ट सिटी के बारे में यदि अगर सबसे ज्यादा अगर अधिकार छीनने का काम किए तो डबल इंजन के सरकार ने किया। अब स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट होता है उनको बनाने का अधिकार किसको होता है? जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है। लेकिन डबल इंजन के सरकार ने क्या किया? उनके सारे अधिकार, उनके सारे दायित्व किसको दे देते हैं? उनके अधिकारी को दे देते हैं। इसलिए अधिकारी को देते हैं क्योंकि वहां से उनको मिलता है माल, और जब माल मिलता है तो फिर निर्वाचित पदाधिकारी का कोई काम ही नहीं है। तो इसलिए इन लोगों के इस तरह से दोहरा यहाँ पर है, उनके चेहरा सामने आते हैं। ठीक है, चलो जनता के पास चलते हैं क्योंकि जनता से ही समझते हैं। आपसे पूछ लेती हूँ, हाँ बताइए, कितना काम? कोई भी काम नहीं हो मैडम। अगर आप देखिए बूढ़ा पारा गार्डन का जो वहाँ फाउंटेन है उसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ था। ये किसकी देन थी? ये मेयर की थी। देखिए, सबसे बड़ा इन्होंने भ्रष्टाचार किया था भूपेश बघेल ने। जो प्रत्यक्ष चुनाव था उसमें अप्रत्यक्ष चुनाव करके सबसे बड़ा भ्रष्टाचार की शुरुआत कर दी थी। इससे समझ में आता था कि वो प्रत्यक्ष रूप से किसी भी महापौर को जिता नहीं सकते थे, घबरा गए थे, और इसी कारण से वो अप्रत्यक्ष चुनाव लाए। और इसी कारण से वो जो आज किसी की हालत में देखिए, पूरा प्रदेश में हुई हालत, सिर्फ घालमेल हुआ, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। अगर देन देखिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक रही, अरे धैर्य रखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, ये वंदना जी आप सम्मानीय है, थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए ऐसा है, अभी जयस्तंभ चौक जाइए आप, जयस्तंभ चौक, रश्मि जी आप जयस्तंभ चौक जाइए, वहां पर जो जीर्णोद्धार हुआ था जयस्तंभ चौक का, टीवी लगा था, वो 2 साल पहले हुआ था, आज बंद पड़ा हुआ है। ये किसकी देन थी? स्मार्ट सिटी का पैसा था, नाम अपना लेते चले गए। आपके पास अगर पैसा आया तो आपकी सरकार ने पैसा नहीं दिया, स्मार्ट सिटी ने पैसा दिया था, उसका गुणगान था। और जो थे सुनील सोनी सांसद जी थे, तब लेके आए थे। ठीक है, आपके पास भी आऊंगी, आपके पास भी आइए। झाड़ू छाप का एकदम आम आदमी पार्टी के, हाँ बताइए, झाड़ू लग रहा है शहर में कि नहीं? लोग बड़ा हंस रहे हैं। झाड़ू छाप का झाड़ू लग रहा है। हमने पहली बार 63 उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और ये जो बात हो रही ना, स्मार्ट सिटी का नाम तो डर्टी सिटी रखना चाहिए। इसलिए रखना चाहिए कि स्मार्ट सिटी के पैसे से अधिकारियों और मंत्री के बंगले में स्विमिंग पूल बन रहे हैं साहब, और रायपुर शहर का रोड पूरा गड्ढा और खराब है, और रोज खोदा जाता है, रोज पाटा जाता है, चाहे बूढ़ा तालाब हो चाहे कोई भी तालाब हो, उसकी दुर्गति देख लीजिए। और माफ करना, हमारे भाजपा के साथी बहुत बोल रहे हैं, यूनिपोल का विरोध करते थे लोग, तो अब माफी क्यों मांग रहे हैं? अब इनकी सरकार आ गई तो उसी यूनिपोल में विज्ञापन भी हो रहा है। दोनों बात नहीं होगा, एक तो मुंह है, हंस लो या रो लो, दोनों बात नहीं कर सकते। कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार भी है। केजरीवाल छूट गया है तो जल्दी एक बार हाँ मैडम, पिछले बार ने मेयर पार्षद के वोटिंग से बना था, इस बार जनता चुनेगी, इनको सबक सिखाएगी, इनका सुपड़ा साफ करेगी। इस बार सुपड़ा साफ है मैम, कमल का फूल खिलेगा, कमल का भाजपा का मेयर बनेगा।